नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स के 5th पेपर को देख रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि कौटिल्य मौर्य काल का प्रमुख इतिहासकार, सलाहकार और अच्छा लेखक और रणनीतिकार था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो आज हम ये देखेंगे कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र का रचना काल क्या था। वर्तमान में जो अर्थशास्त्र उपलब्ध है उसकी रचना का श्रेय जैसा सुविदित है कौटिल्य नामक आचार्य को दिया जाता है। अर्थशास्त्र में एक श्लोक में कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त दिया गया है। विष्णुगुप्त ने नंदों के चंगुल में फंसी पृथ्वी का उद्धार किया, इसीलिए भ्रमवश अधिकांश पुराणों में कौटिल्य को बिना उसे अर्थशास्त्र का लेखक बताए नंदों के उन्मूलक और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का श्रेय दिया गया है। दूसरी ओर मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त ने दंडी कौटिल्य को चाणक्य भी कहा गया है तथा पंचतंत्र के कथा प्रमुख में चाणक्य को ही अर्थशास्त्र का प्रणेता बताया गया है। इससे यह भ्रम परंपरा स्थापित हो गई कि चंद्रगुप्त मौर्य महामंत्री का दूसरा नाम चाणक्य, कौटिल्य और यह अर्थशास्त्र का प्रणेता था। परिणाम स्वरूप आर क्षमा शास्त्री, गणपति शास्त्री, जैकोबी जायसवाल, एन लाहा, डी.आर. भंडारकर, आर.के. मुखर्जी, नीलकंठ शास्त्री तथा कागले जैसे विद्वान ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र का प्रणेता कौटिल्य और चंद्रगुप्त का महामंत्री चाणक्य एक ही व्यक्ति था। इस आधार पर प्राय इतिहासकार अर्थशास्त्र की सामग्री का उपयोग मौर्य युग के लिए ही करते हैं, लेकिन अब ऐसे विद्वानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो अर्थशास्त्र को मौर्योत्तर युगीन रचना मानते हैं, क्योंकि उपयुक्त भ्रम परंपरा के अतिरिक्त व्यर्थ स्वयं अर्थशास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उसे मौर्यकालीन कृति माना जाए। इसलिए बाली, कीथ, विंटरनिट्स, आर.सी. भंडारकर, स्टीन, हेमचंद्र राय चौधरी, ए.एन. घोष तथा कलानाथ प्रभृति विद्वान स्थूल रूप में इससे ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों की रचना ही मानते हैं, जबकि गोयल इसे तीसरी शताब्दी के अंतिम भाग में रचित ग्रंथ मानने का आग्रह करते हैं। इस विचारधारा का मूल आधार यह है कि अर्थशास्त्र में मौर्योत्तर सामग्री का आधिक्य है। अतः ये संभव है कि गुप्त काल का कोई स्मृति लेखक मौर्य युगीन ग्रंथ से कुछ सामग्री लेकर अपने ग्रंथ में जोड़ ले, लेकिन मौर्य काल का लेखक गुप्तकालीन समाज का वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यदि मौर्य युगीन सामग्री के साथ साथ अन्य सामग्री भी मिलती है तो ये मानना चाहिए कि कौटिल्य ने मौर्य सामग्री मौर्यकालीन ग्रंथों से ही ली है। कौटिल्य ने स्वयं कहा है कि उसने अपने विषय के सभी प्राचीनतम ग्रंथ पढ़े हैं। अभी 2 दशक पूर्व ट्रांसमान ने अर्थशास्त्र की भाषा का कंप्यूटर से विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला कि इस ग्रंथ की रचना कई युगों में हुई और लगभग 250 ईस्वी में इसे वर्तमान रूप दिया गया है। अर्थशास्त्र को मौर्योत्तर युग की रचना कहने का सबसे बड़ा कारण उसके अनंत साक्ष्य है। उदाहरण के लिए अशोकीय युग के बहुत से विशिष्ट पदाधिकारी, महमात्र, राजुक, प्रादेशिक प्रतिवेदक आदि अर्थशास्त्र में अज्ञात है अथवा विरल है, उल्लेखित है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के सन्निधाता व समाहर्ता जैसे पदाधिकारी अशोक के अभिलेखों में अज्ञात है। अर्थशास्त्र का सामाजिक संगठन भी इसे मौर्योत्तर युगीन रचना प्रमाणित करता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा लिच्छियों के उन्मूलन कर देने पर कौटिल्य द्वारा
राज शब्दोपजीवी संघों के संदर्भ में लिच्छवियों का उल्लेख निश्चय ही गुप्त युगीन लिच्छवी गणराज्य के संदर्भ में हुआ होगा, जिसकी कुमारी कुमार देवी से सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ। कौटिल्य का भौगोलिक ज्ञान भी इसमें तार्किकता का द्योतक है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि शासन पात्रों में वर्ष, माह, पक्ष तथा दिन का उल्लेख किया जाना चाहिए, किंतु अशोक के अभिलेखों में इस विधि का अनुसरण नहीं किया गया। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 150 ईस्वी के रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में राजकीय भाषा का पद संस्कृत को दिया गया है, न कि प्राकृत को। अर्थशास्त्र की रचना के समय भारत में कृषि शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र, खनिज शास्त्र, रोग विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान पर विस्तृत साहित्य विद्यमान था, जो मौर्य युग की अपेक्षा गुप्त युग में अधिक अनुकूल है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र का प्रशासन एक लघु राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। ये अखिल भारतीय साम्राज्य को जैसा चंद्रगुप्त मौर्य का था ध्यान में रखकर कल्पित नहीं किया गया है। अर्थशास्त्र में राजनीति में मंडल सिद्धांत पर आधारित है। इति नमस्कार।